आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु उनकर ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं इस मसीह के नाम में। आज के दिन और समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने देखते हैं सुनते हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको मिले। आज के वचन को प्रभु आप आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें, आमीन। आइए हम देखने जा रहे हैं आज प्रभु की आवाज़, और इस प्रभु की आवाज़ में हम देखने जाएंगे कि किस रीते परमेश्वर बातें करने वाला हमारा परमेश्वर है। उत्पत्ति के अध्याय को हम देखते हैं, पहले हम निकालते हैं इसी उत्पत्ति का पहला अध्याय, और उस अध्याय में हम इस रीते से देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा या परमेश्वर ने कहा, ऐसा लिखा हुआ है बार बार। हम उसे देखते हैं 1:3 और उसका 9, और 1:3 उसके बाद 9 में, और उसके बाद 14 में, और उसके बाद 20 में, उसके बाद 24 में और 26 में। इन सारे वचनों में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर कहने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर से सुनना है, उसकी आवाज़ को सुनना है, प्रभु की वाणी को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। ये बाइबल हमें बताती है। हमारा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई तस्वीर नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई काठ पत्थर नहीं है। हमारा परमेश्वर बातें करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हमें उसकी वाणी सुननी चाहिए, ये हमें बाइबल सिखाती है। और इसी रीति से पहली बात को हम इसी रीति से इन वचनों के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा। दूसरे विषय को हम देखते हैं प्रभु की वाणी में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। सुनना उनके लिए है जो उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं। सबको परमेश्वर की वाणी सुनाई नहीं देती जो कि उसकी आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हैं। जो उसकी आज्ञा सचमुच में मानना चाहते हैं, परमेश्वर उसी के अंदर में या उसी के विषय में बातें करता है। परमेश्वर उनसे जरूर ही बातें करता है। यहाँ पर हम नूह के विषय में हम देखने जाएंगे। इसी रीति से उत्पत्ति के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं नूह के विषय में, और परमेश्वर 6 में इसी रीति से जलप्रलय के विषय में वो उन्हें बताया जाता है। और देखते हैं नूह के विषय में वो बताता है, और वहाँ पर 13 पद से लेकर के हम जब 22 पद हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर जहाज कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, परमेश्वर नूह को पूरी विस्तृत रीति से बताता है। और यहाँ पर 22 पद में कहता है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मतलब वो आज्ञाकारिता। इसी रीति से हर कोई जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता है वही परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता है। जो उसकी आज्ञाओं को मानना चाहता है वही केवल परमेश्वर की आवाज़ सुन सकता है। और इसी रीति से हम जानते हैं कि परमेश्वर बोलता है और बातें करता है। तीसरे विषय को आज हम देखने जा रहे हैं। इसी रीति से तीसरे विषय में हम देखेंगे सुबह का सितारा, जो कि हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस, और उसका हम पढ़ेंगे इसी रीति से उसका पहला अध्याय, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं इसी रीति से वचन 19 में। यहाँ पर लिखा है, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। यहाँ पर जो वचन बताया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में, भोर का तारा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बताया गया है। और ये कब होगा, तो इसी वचन में लिखा है, हम जब वचन को मनन करते हैं, वचन पर हम ध्यान करते हैं, वचन को हम स्मरण रखते हैं, तभी परमेश्वर हमें उस वचन के द्वारा बोलता है, हमसे बातें करता है। यदि हम परमेश्वर के वचनों को मनन नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो परमेश्वर भी अपने वचन के ही द्वारा वो बातें नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान मनन करने से ही, ध्यान रखने से ही, जैसे सुबह का सितारा जैसे परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में स्थिति से बातें करता है। हम यह तीसरे विषय को देखते हैं। चौथे विषय जो कि हम इसी रीति से देखते हैं कि परमेश्वर का मुँह होना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के बाद हम पढ़ेंगे निर्गमन, और निर्गमन के हम पढ़ते हैं 4 अध्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर
कैसे जब यहोवा परमेश्वर यहाँ पर बातें कर रहा है मूसा से, तो उसको कैसे बातें कर रहा है, तो अब वो बोल रहा है कि तुम जाओ और तुम अब मेरे लिए इस रीति से काम करना है, तुम मेरा मुंह होकर जाना है और काम करना है। यहाँ पर बताया गया है, 3 में बताया गया है और 4 में भी यहाँ पर लिखा है। इस 4 का 15 में हम पढ़ते हैं, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुंह के सन और तेरे मुंह के सन होकर जो कुछ तुझे करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो 16 में पढ़ते हैं, वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। यहाँ पर मूसा और हारून के विषय में लिखा है, परमेश्वर मूसा से बातें करेगा और मूसा हारून को बोल करके इसी रीति से लोगों से बातें करेगा। इसी रीति से इस विषय को लिखा है गया है। और परमेश्वर का मुंह होने के विषय में यहाँ पर लिखा गया है, जब हम परमेश्वर का मुंह होने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमसे बोलता है और परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गया तो इसी रीति से मूसा को परमेश्वर ने भेजा और मूसा को जब भेजा तो उसे मुंह करके भेजा। तो यह पुराना नियम है। नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को यही आज्ञा दी और तुमको क्या बोलना होगा वो मैं तुमको सिखाऊंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको मैं सिखाऊंगा, अपना मुंह बना करके तुमका इस्तेमाल करूंगा, तुम अपने मुंह के द्वारा इस रीति से प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो बोल के भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया। जब हम उसके हम काम करने के लिए अपने मुंह को समर्पित करते हैं तब वो परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है और इसी रीति से परमेश्वर का काम हम अपने कर पाते हैं। इसी रीति से आखिरी विषय को हम जब देखते हैं, इसी रीति से आखिरी विषय में हम पढ़ते हैं, हम जब लूका की सुसमाचार और उसका 16 और 13 में हम पढ़ते हैं और यहाँ पर इस रीति से 2 स्वामी के विषय में जब लिखा है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो सेवा को विषय में बताया गया है, न केवल परमेश्वर का मुंह होकर परमेश्वर के वचन को बताना है बल्कि सेवा भी करना है। लेकिन यदि हमारा धन और लोभ होगा महिम इसी रीति से पैसों के प्रति, तो हम सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर परमेश्वर बता, मूसा ने भी अपना सब कुछ राजपाट को छोड़ा, फिरौन की बेटी का वो पुत्र कहलाने से अपने को इनकार करके वो सेवा के लिए आया, तब जाके इस्राएली लोगों का सेवा हो सका है, नहीं तो सेवा नहीं हो सकता है। ऐसे समर्पण के साथ सेवा करना है, तभी परमेश्वर हमसे बातें करता है। और इन 5 बातों को हम जब देखते हैं तो इन्हीं लोगों से परमेश्वर बातें करता है। प्रभु की वाणी इनको सुनाई अच्छी रीति से देती है और ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर की वाणी ये है। जो कोई परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है, जो कोई परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहता है, जो कोई परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर की सेवा अपने मुंह के द्वारा करना चाहता है, और जो कोई इसी रीति से सेवा करता है, तो पूरा समर्पण के साथ जब करता है तो परमेश्वर की वाणी उसको सुनाई देती है। इन सब बातों से हम परमेश्वर की वाणी को हम जानते हैं और इसी से पहचानते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो बातें करने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं, इसके लिए, इस बलिदान के लहू के लिए, आपके वाणी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसी से आप अपने वाणी के द्वारा हमसे बोलते बातें करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, अपने वचन के द्वारा बताया है। आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबको आशीषित कीजिए जितने भी देखते सुनते हैं, और इसी से प्रभु परमेश्वर चैनल को भी आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद स्तुति देते हुए प्रार्थना करते हैं, सुने इस नाम में ग्रहण करें, आमीन।